पेश है पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश, असफलता और अंततः जीत की एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको मोटिवेशनल वीडियो की याद दिलाएगी। शिखर का शाप और एक पर्वतारोही का जुनून प्रस्तावना। बर्फ का दैत्य काल शिखर हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा पर्वत जिसका नाम सुनते ही बद्दे बद्दे पर्वतारोहियों की रूह कांप उठती थी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, ये बर्फ, तूफानों और फिसलन भरी ढलानों का एक दैत्य था जिसने पिछले 20 सालों में 14 पर्वतारोहियों को निगल लिया था। लेकिन इसी खतरे ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा। अर्जुन, जिसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, काल शिखर को फतह करना या उसमें खो जाना। पहला प्रयास, जमींदोज हुआ सपना। पहला अभियान काल शिखर के पश्चिमी ढलान से शुरू हुआ, जिसे मौत की दीवार कहा जाता था। अर्जुन की टीम, जिसमें 3 अनुभवी शेरपा थे, आत्मविश्वास से भरी थी। चुनौती, 18,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक एक बर्फीला तूफान आया। तूफान इतना जबरदस्त था कि टेंट उखड़ गए और विजिबिलिटी शून्य हो गई। असफलता, एक शेरपा बर्फ की दरार में गिरते गिरते बचा। राशन खत्म होने लगा। 75 घंटे तक कैंप में फंसे रहने के बाद अर्जुन को भारी मन से वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। दर्द, बेस कैंप में वापस आकर अर्जुन को लगा जैसे उसने अपना सब कुछ गंवा दिया हो। दुनिया ने उसे असफल कहा, उसके प्रायोजक भाग गए। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, पहाड़ ने मुझे हराया नहीं, उसने मुझे मेरी कमियां दिखाई। यह हार नहीं, अगली जीत का सबक है। दूसरा प्रयास, धोखेबाज की वापसी। 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद अर्जुन फिर से काल शिखर के सामने खड़ी रहा था। इस बार वह अकेला था। सिर्फ एक भरोसेमंद शेरपा तेंजिंग उसके साथ था। उन्होंने एक नया और अनजाना रास्ता चुना। उत्तरी कगार। 21,000 फीट पर उनकी रस्सी टूट गई। अर्जुन को नंगे हाथों से बर्फ की नुकीली चट्टानों को पकड़ना पड़ा और उसकी उंगलियां तेजी से फ्रॉस्टबाइट की शिकार होने लगी। हमें तुरंत उतरना होगा, वरना तुम अपनी उंगलियां खो दोगे। बेस कैंप में लौटकर उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी 2 उंगलियां काटनी पड़ी। लोग कहने लगे, यह पहाड़ अर्जुन को मार डालेगा।